हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग असम एचएस टेट के लिए पेपर 1 मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। उस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का इंट्रोडक्शन के ऊपर एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया है। इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, देखिए द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री इंटू cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 89 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री इज। तो यहां पर हम लोगों को एक एक्सप्रेशन दिया गया है और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। अभी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चन को देखते ही डर जाएंगे। जो आर्ट्स स्ट्रीम से जो स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चन को देखते ही डर जाएंगे, बोलेंगे इतना हाई लेवल क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन को आप सिर्फ 2 से 3 सेकेंड के अंदर में ही एग्जाम में सॉल्व करके आएंगे। यहां पर देखिए जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा सारे क्वेश्चंस ट्रिक की मदद से ही सॉल्व करूंगा। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम में मैं ट्रिक लगाऊंगा और ट्रिक अगर आपने समझ दिया तो सारे क्वेश्चंस को आप जल्द से जल्द 2 से 3 सेकंड के अंदर में ही एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए हम लोगों को पहले क्या दिया गया है, cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को पता है। cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 लिख लिया। इंटू में देखिए क्या है, cos 1 डिग्री। अब cos 1 डिग्री का तो वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, 1 डिग्री तो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो cos 1 डिग्री का वैल्यू तो हम लोगों को पता नहीं है, तो यहां पर हम लोग रख लेंगे क्वेश्चन मार्क, पता नहीं है। ऐसे ही यहां पर एक वैल्यू तो होगा, cos 1 डिग्री का वैल्यू तो एक होगा, हम लोगों को वो वैल्यू पता नहीं है, हम लोगों ने यहां पर क्वेश्चन मार्क दे दिया। देन इंटू में cos 2 डिग्री, इसका वैल्यू भी पता नहीं है, तो यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क दे दिया। देन इंटू में cos 3 डिग्री, इसका वैल्यू भी पता नहीं है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क दे दिया। देन इंटू में डॉट 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 इंटू में देखिए cos 89 डिग्री। अब 89 डिग्री भी स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, टेबल में तो नहीं है, तो cos 89 डिग्री का वैल्यू भी पता नहीं है, तो यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क दे दिया। देन इंटू में देखिए cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 0, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल है और ये वैल्यू हम लोगों को टेबल में मिला था। cos 90 डिग्री का वैल्यू, cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 0, तो यहां पर हम लोगों ने 0 पुट कर लिया। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क में तो एक वैल्यू होगा, कोई भी वैल्यू हो सकता है, हम लोगों को वो वैल्यू पता नहीं है। अभी देखिए 0 के साथ ये सारे नंबर जब हम लोग 0 के साथ गुना करेंगे वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। 0 के साथ कोई भी नंबर आप गुना करिए वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। आप 0 के साथ 5 गुना करिए वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। 0 के साथ आप 1 लाख गुना करिए तो वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहां पर देखिए ये वैल्यू जो भी हो, ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में जो भी नंबर आए, हम लोगों को क्या करना है, ये सारे नंबर के साथ 0 को गुना करना है। तो 0 के साथ जब हम लोग सारे नंबर्स को गुना करेंगे वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और 0 देखिए आपका ऑप्शन सी में है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर दिया गया है, देखिए पहले ही सेम क्वेश्चन है, जस्ट यहां पर cos को रिप्लेस करके cos का प्लेस में साइन लिखा गया है। पहला नंबर है देखिए sin 0 डिग्री। अब sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, sin 0 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 0। देन इंटू में देखिए sin 1 डिग्री का वैल्यू आएगा, और वो वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, बाकी वैल्यूज को लिखना ही नहीं है, क्योंकि पहला नंबर क्या आ गया, 0, और 0 के साथ ये सारे टर्म्स का वैल्यूज लिखने के बाद जब गुना करेंगे वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, क्योंकि पहला नंबर है आपका 0, और 0 के साथ ये वैल्यूज जो भी हो, ये नंबर्स जो भी हो, 0 के साथ वो नंबर्स जब हम लोग गुना करेंगे वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 0 देखिए आपका ऑप्शन सी में है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए।
अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के बाद इसको याद रख लिया होगा और आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर 0 मार्क करके एग्जाम में आएंगे। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर 0 नहीं है। अभी ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए tan 1 डिग्री इंटू में tan 2 डिग्री इंटू में tan 3 डिग्री देन डॉट 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 tan 89 डिग्री। अभी इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो दिस इज इक्वल टू देखिए tan 1 डिग्री इंटू में tan 2 डिग्री देन tan 3 डिग्री, उसके बाद क्या आएगा tan 4 डिग्री देन tan 5 डिग्री। ऐसे करके एक टाइम में तो क्या आएगा, एक टाइम में tan 44 डिग्री आएगा, देन इंटू में क्या आएगा, इंटू में tan 45 डिग्री, देन इंटू में क्या आएगा, देन इंटू में आएगा tan 46 डिग्री। ऐसे करके लास्ट टर्म में क्या है, tan 89 डिग्री। तो tan 89 डिग्री से पहले क्या आएगा, tan 88 डिग्री, इंटू में क्या आएगा, इंटू में आएगा tan 89 डिग्री। तो यहां पर कुछ नंबर्स, यहां पर अंदर में कुछ नंबर्स हम लोगों ने यहां पर लिखा है, जैसे कि tan 45 डिग्री 44 डिग्री को लिखा है, tan 45 डिग्री को लिखा है, tan 46 डिग्री को लिखा है, और उसके बाद डॉट डॉट देके फिर से यहां पर tan 89 डिग्री से पहले tan 88 डिग्री आएगा, उसको भी हम लोगों ने यहां पर लिखा है। अभी नेक्स्ट देखिए tan 1 डिग्री इंटू में tan 2 डिग्री इंटू में tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 44 डिग्री तक हम लोग यहां पर लिख लेंगे। देन देखिए tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 लिख लिया। इंटू में देखिए tan 46 डिग्री, तो इंटू में tan 46, 10 तो लिख लिया। अभी ये जो 46 नंबर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 46 को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री, क्योंकि 90 से आप 44 माइनस करेंगे तो 46 हो रहा है। तो 46 को चेंज करके हम लोगों ने क्या लिखा है, 99 डिग्री माइनस 44 डिग्री, देन डॉट डॉट लगा देंगे, उसके बाद tan 88 डिग्री में ये 10 तो लिख लिया। 88 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, 88 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री तो 88 डिग्री ही होगा ना। तो tan 88 डिग्री को हम लोगों ने लिख लिया tan 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री, इंटू में देखिए tan 89 डिग्री। अभी tan 89 को हम लोग क्या लिखेंगे, 89 को हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री। तो ये लिखने से क्या फायदा हो रहा है, नेक्स्ट लाइन में आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री देन डॉट 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 tan 44 डिग्री इंटू 1, तो 1 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 1। जैसे कि ये सारे नंबर्स के साथ जब हम लोग 1 गुना करेंगे तो ये सारे नंबर्स यहां पर तो हम लोगों ने लिख लिया, 1 को भी यहां पर लिख लिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद tan 90 डिग्री, देखिए एक फॉर्मूला हम लोगों को मिला था, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में एक फॉर्मूला हम लोगों को मिला था, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है आपका कॉट थीटा। अभी इस 44 डिग्री को आप थीटा मानिए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका कॉट 44 डिग्री। इस 44 डिग्री को आपको थीटा मानना है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो यहां पर देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा का प्लेस में 44 डिग्री है, तो यहां पर हम लोगों ने कॉट 44 डिग्री लिख लिया। देन डॉट डॉट डॉट, उसके बाद देखिए tan 90 डिग्री 2 डिग्री को आप थीटा मानिए, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका कॉट थीटा मतलब कॉट 2 डिग्री। इंटू में देखिए यहां पर tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री को आप थीटा मानिए, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा कॉट 1 डिग्री हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू tan 1 डिग्री इंटू में tan 2 डिग्री देन tan 3 डिग्री देन डॉट 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 tan 44 डिग्री इंटू, अब देखिए cot 44 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोगों को पता है tan और cot क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। tan और cot क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो ये जो cot 44 डिग्री है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/tan 44 डिग्री, क्योंकि cot और tan एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पर एक दूसरे का रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे का उल्टा होता है। तो cot 44 डिग्री को हम लोगों ने लिख लिया 1/tan 44 डिग्री, इंटू में यहां पर देखिए cot 2 डिग्री है, तो cot 2 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 2 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan 2 डिग्री। देन इंटू में यहां पर cot 1 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan 1 डिग्री।
कॉट 1 डिग्री को हम लोगों ने लिख लिया 1/10 1 डिग्री। अब देखिए यहां पर देखिए tan 45 डिग्री कैंसिल हो गया, tan 2 डिग्री कैंसिल हो गया, tan 1 डिग्री कैंसिल हो गया। अभी यहां पर देखिए अगर मैं यहां पर बाकी नंबर्स को अगर लिखता, यहां पर जैसे कि बहुत सारे नंबर्स को यहां पर डॉट डॉट देके मैंने छोड़ दिया, आगे अगर मैं बाकी नंबर्स को भी लिखता तो 1/10 2 डिग्री से पहले क्या आएगा 1/10 3 डिग्री आएगा, और tan 3 डिग्री के साथ ये भी नंबर कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन सारे नंबर्स तो यहां पर कैंसिल हो रहा है, तो सारे नंबर्स कैंसिल हो रहा है, मतलब यहां पर क्या रह रहा है देखिए 1 इंटू 1 इंटू, तो 1 को आप जितना टाइम्स भी गुना करेंगे आंसर में क्या आएगा, 1 को अगर आप 2 टाइम्स गुना करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 1 को अगर आप 3 टाइम्स गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 जितना टाइम्स ही यहां पर गुना करेंगे आप आंसर में क्या आएगा 1 ही आएगा। सारे नंबर्स तो यहां पर कैंसिल हो रहा है, दैट मीन्स यहां पर 1 ही रह रहा है, तो 1 को हम लोगों को गुना करना है, तो 1 जितना टाइम से यहां पर हम लोग गुना करेंगे आंसर में क्या आएगा 1 ही आएगा। दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है 1, और 1 देखिए आपका ऑप्शन ए में है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से आप लोगों को सोल्यूशन का कंसेप्ट पूरा से समझ में आ गया है। यहां पर आप लोगों को इसको यहां पर खुद से एक बार सॉल्व कर लेना है, और खुद से जब सॉल्व कर लेंगे उसके बाद ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद भी हो जाएगा, आप इसको याद भी रख सकते हैं, एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए यहां पर मैंने एक टेबल आप लोगों को दिया था ट्रिगोनोमेट्री का जो स्टैंडर्ड एंगल से, जैसे कि sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, ये सारे वैल्यूज का टेबल मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया था, और उस टाइम में मैंने कहा था आप लोगों को सारे वैल्यूज को याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, एग्जाम में पूछा जाने का चांस बहुत है, तो इसके ऊपर ही यहां पर ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए x इंटू tan 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, तो हम लोगों को यहां से x का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन को पहले लिख लेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है देखिए x इंटू tan 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब यहां पर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हम लोग लिखेंगे, तो दिस इंप्लाइज x इंटू tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 इंटू में जस्ट आप लोगों को वैल्यूज को पुट करना है। sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल टू cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1√3/2, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √3/2 इंटू में tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/√3। तो ये सारे वैल्यूज को हम लोगों ने लिख लिया। अभी देखिए यहां पर √3 ये √3 नीचे है और ये √3 ऊपर में है, तो कैंसिल हो गया। अभी देखिए यहां पर ये 2 और ये 2 राइट साइड में है और ये 2 लेफ्ट साइड में नीचे है, तो नीचे यहां पर हम लोग कैंसिल दे सकते हैं। हम लोगों ने कैंसिल दे दिया। कैंसिल देने के बाद देखिए लेफ्ट साइड में देखिए x इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू 1 मतलब x हो जाएगा, और राइट साइड में देखिए सभी टर्म तो कैंसिल हो गया, तो यहां पर रह गया है सिर्फ 1। दैट मीन्स यहां पर हम लोग 1 लिख लेंगे। तो x का वैल्यू क्या आया है, 1 आया है। हम लोगों को x का वैल्यू ही निकालना था, तो x का वैल्यू आया है 1, और 1 देखिए आपका ऑप्शन डी में है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उन क्वेश्चंस को आप लोगों को ज्यादा फोकस में रखना है, उन क्वेश्चंस को आप लोगों को ज्यादा प्रैक्टिस करना है। देखिए प्रैक्टिस आप करेंगे तो मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग हो जाएगा। आप लोगों को जस्ट प्रैक्टिस करना है, और मैं जो वीडियो प्रोवाइड करूंगा उन वीडियोस को ही जस्ट देखना है। एक्स्ट्रा आप नहीं देखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एक्स्ट्रा आप देख सकते हैं, पर मैं गारंटी से बोल सकता हूं मैं जो वीडियो प्रोवाइड करूंगा वो सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर हम लोगों को दिया गया देखिए sin 2b इज इक्वल टू 2 sin b इज ट्रू व्हेन b इज इक्वल टू, मतलब ये जो b है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ये जो b है, इस b के प्लेस में कौन सा नंबर हम लोग रखेंगे, कौन सा वैल्यू हम लोग रखेंगे तो ये ट्रू होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहां पर ऑप्शन की मदद लेंगे। मतलब यहां पर b का वैल्यू हम लोग 45 डिग्री एक बार रखेंगे, रखने के बाद लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड अगर हो तो हम लोग b का वैल्यू 45 डिग्री मान लेंगे, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
अगर ऑप्शन 45 डिग्री वैल्यू पुट करने के बाद अगर सेटिस्फाई ना करे तो हम लोग बी में जाएंगे। इसी तरह यहां पर हम लोगों को चेक करना है। चलिए ऑप्शन ऐसे ही यहां पर चेक करना शुरू करते हैं। यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए साइन टू बी इज इक्वल टू 2 साइन बी। तो दिस इंप्लाइज साइन टू बी, बी का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 45 डिग्री। अब देखिए 2 इंटू 45 डिग्री, बी मतलब 45 डिग्री, 2 इंटू 45 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो लेफ्ट साइड में हो गया साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन बी, बी का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री हो गया। दिस इंप्लाइज, अभी देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 45 डिग्री वैल्यू क्या है 1 अपन √2, 1 डिवाइडेड बाई √2। अभी देखिए इस साइड में तो देखिए 1 नहीं हो रहा है, इस साइड में लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में तो 1 नहीं हो रहा है। दैट मीन्स आपका 45 डिग्री वैल्यू पुट करने के बाद सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं होगा। अभी ऑप्शन बी में आइए। ऑप्शन बी में 0 डिग्री दिया गया है, दैट मीन्स बी का प्लेस में हम लोग 0 डिग्री रखेंगे। अगर रखने के बाद सेटिस्फाई हो तो हम लोग ऑप्शन बी करेक्ट आंसर मार्क कर देंगे। तो चलिए यहां पर पुट करते हैं। दिया गया है देखिए साइन टू बी इज इक्वल टू 2 साइन बी, तो यहां पर बी के प्लेस में हम लोग 0 डिग्री रखेंगे। तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री, तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री क्या हो जाएगा 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन बी के प्लेस में हम लोग 0 डिग्री रखेंगे, तो 2 साइन 0 डिग्री। दिस इंप्लाइज साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 0। राइट साइड में देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0, 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। तो देखिए यहां पर लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आया है। दैट मींस बी का प्लेस में जब हम लोगों ने 0 डिग्री पुट किया है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ है। दैट मींस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा आपका 0 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये सिंपलेस्ट मेथड है, ये जो मेथड मैंने आप लोगों को बताया ये सबसे इजीएस्ट मेथड है इसी टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर 3 स्टार लगा रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि इफ A, B and C are interior angles of a triangle ABC, then cos of B plus C divided by 2 is equal to। तो यहां पर बोला जा रहा है देखिए एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC और ABC का ABC अगर ABC ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल, सो इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर का एंगल, जैसे कि एक ट्रायंगल मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया और ट्रायंगल का एंगल का नाम दे दिया, ट्रायंगल का नाम दे दिया हम लोगों ने ABC। इंटीरियर एंगल मतलब ये अंदर का एंगल, अंदर का एंगल मतलब ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। और एक्सटीरियर अगर पूछा जाता तो एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल, एक्सटीरियर मतलब ये बाहर में जो एंगल है इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, और अंदर में जो एंगल है इसको हम लोग इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो एबीसी क्या है, एबीसी इस ट्रायंगल एबीसी का इंटीरियर एंगल अगर हो तो हम लोगों को cos b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक थ्योरम हम लोगों को यूज करना है, और ये थ्योरम हम लोगों ने क्लास 5 में ही पढ़ के आए हैं। थ्योरम क्या है, थ्योरम कहता है एक ट्रायंगल में कितना एंगल होता है, 3 एंगल होता है, और तीनों एंगल का साम क्या होता है, तीनों एंगल का साम क्या होता है, तीनों एंगल का साम मतलब तीनों एंगल को जोड़ के हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। यहां पर देखिए तीनों एंगल क्या है ए बी और सी, दैट मीन्स यहां पर हम लोग कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये ट्रायंगल एबीसी का 3 एंगल ए बी और सी है, और हम लोगों को पता है एक ट्रायंगल का जो 3 एंगल है वो तीनों एंगल को जोड़ने के बाद हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हम लोगों को निकालना क्या है, देखिए हम लोगों को निकालना है cos b प्लस सी बाई 2 का वैल्यू। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे b प्लस सी बाई 2, ये जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है इस इक्वेशन से हम लोग b प्लस सी बाई 2 का वैल्यू लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, तो दिस इंप्लाइज देखिए इस साइड भी हम लोग b प्लस सी को रख देंगे और a को राइट साइड में लेके जाएंगे। तो a जब राइट साइड में जाएगा, ऑलरेडी राइट साइड में 180 डिग्री है, a को जब हम लोग लेके जाएंगे तो ये माइनस होके जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका माइनस है। दिस इंप्लाइज अब देखिए b प्लस सी नहीं, b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 चाहिए, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2
और राइट साइड में भी क्या हो जाएगा, राइट साइड में भी हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। लेफ्ट साइड में बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 हो गया, राइट साइड में भी यहां पर हम लोग डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वल टू, अभी देखिए यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, देखिए 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से काटेंगे तो 2 9 जार 18 और 0 लगा देंगे तो 290 जार 180 डिग्री। तो यहां पर 180 से जब हम लोग 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका 90 डिग्री, देन माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बाई 2। दैट मीन्स बी प्लस सी बाई 2 का वैल्यू क्या आया है, 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग लिखेंगे कॉस ऑफ बी प्लस सी बाई 2 का वैल्यू क्या आया है, ये वैल्यू आया है आपका 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। अभी देखिए यहां पर हम लोगों को एक फॉर्मूला मिला था, क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला मिला था कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का। कॉस 90 डिग्री माइनस क्या थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कॉस साइन होता है, साइन कॉस होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अभी यहां पर आप ए बाई 2 को आप थीटा मानिए, ए बाई 2 को आप थीटा मान लीजिए, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा साइन थीटा, थीटा मतलब ए बाई 2, तो यहां पर हो जाएगा आपका साइन ए बाई 2। दैट मीन्स कॉस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू क्या आया है, साइन ए बाई 2, और साइन ए बाई 2 आपका ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन को चेंज करके भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए यहां पर बी प्लस सी ना देके यहां पर मान लीजिए आप लोगों को दिया गया है ए प्लस बी, तो उस केस में आप ए प्लस बी को इस साइड में रखेंगे, सी को राइट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे। और मान लीजिए ए प्लस बी ना देके यहां पर मान लीजिए ए प्लस सी पूछा गया हो, कॉस ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू निकालना हो, तो उस केस में आप ए और सी को रखेंगे, बी को राइट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे, और सेम प्रोसेस को आप लोगों को अप्लाई करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन पूरा कंसेप्ट के साथ आप लोगों को यहां पर समझ में आ गया है। चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट वीडियो में यहां पर हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और इस 2-3 वीडियो यहां पर मैं प्रोवाइड करूंगा ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर, तो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।